भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के जनप्रिय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आयुष विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों, श्री अवतार महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर मैं देश के जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब का सौभाग्य है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई पहचान दी, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना उसका एक प्रमाण है। भारत सरकार ने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और निर्देशन में आयुष मंत्रालय का गठन अलग से करते हुए भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए आरोग्यता प्रदान करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसी का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ जोड़ते हुए आयुष मंत्रालय का गठन करके इन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया। हम सब जानते हैं विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और इस दौरान दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसने इस महामारी से लड़ने के लिए रोग क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भारत की इन परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का अनुसरण न किया हो। हल्दी घर घर में प्राचीन काल से हम उपयोग करते रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो हल्दी का पानी पीने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें भी हल्दी का पानी मिल जाए, जबकि हमारे यहां कोई भोजन ऐसा नहीं जिसमें हल्दी का हम सेवन न करते हो। दुनिया के लगभग 200 देश योग की इस महान परंपरा के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के मंच से भारत की इस परंपरागत विधा को वैश्विक मंच पर ले जाने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति
तेजी के साथ आगे बढ़ी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को प्राप्त हो रहा है और आज उनके करकमलों से उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी गणमान्य नागरिकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले राज्य सरकार ने जितने मेडिकल कॉलेजेस थे, अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे, उनका सत्र नियमित नहीं हो पाता था, उनके पाठ्यक्रम में अंतर दिखाई देता था। लेकिन राज्य सरकार ने 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आज वो प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को उस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करते हुए एक रूपता प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में लाने का कार्य किया गया। प्रदेश सरकार के पास टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, तकनीकी संस्थान हैं, उन्हें एक मंच से एक सूत्र के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन हमारी चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लिए कोई एक ऐसा मंच नहीं दिख रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया और आज यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, इससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 94 आयुष महाविद्यालय हैं, जिनमें ज्यादातर लगभग 67 आयुर्वेद के, 12 होम्योपैथ के, 15 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इनमें 7,500 स्नातक स्तर पर और 525 सीटें अभी तक प्रास्नातक स्तर पर हैं। इन सबको संबद्ध करने के लिए अब ये विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। इस दिशा से हमें अपने शैक्षिक सत्र को, एक समान पाठ्यक्रम को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने में सफलता प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। मुझे बताते हुए बहुत सारे लोग इस बारे में कह सकते हैं, योग की जितनी भी विशिष्ट विधाएं हैं, चाहे वह हठ योग हो, राजयोग हो, लय योग हो या मंत्र योग हो, इन सभी योग की अलग अलग व्यावहारिक स्वरूप को, जिसे आप व्यावहारिक योग भी कहते हैं, क्रिया योग भी कहते हैं, इस क्रिया योग के जनक महायोगी गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। और आप योगासनों में भी देखेंगे तो आपके जितने आसन मिलेंगे वो किसी न किसी नाथ योगी या सिद्ध के नाम पर हैं। गोरक्ष आसन हो, महायोगी गोरक्षनाथ के नाम पर है। मत्स्येंद्र आसन, महायोगी गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके नाम पर जितनी मुद्राएं और बंद मिलेंगे योग के, ये सभी पद्धतियां उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन साथ साथ आयुर्वेद में भी जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है, इसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी हैं और उनके माध्यम से 9 नाथ 84 सिद्धों ने
जो सिद्धि अलग अलग समय में अर्जित की, जिसमें जो खनिजों, आयुर्वेद का जो खनिज है, धातु सिद्धांत है, इसमें जो इमरजेंसी मेडिसिन है, उसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी माने जाते हैं। और इस दृष्टि से महायोगी गोरखनाथ जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, वह आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी, इन सब को एक मंच से, एक छत के नीचे से हम प्रदेश के अंदर संचालित कर सकें, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को इस महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। और आज उसका शुभारंभ यहां पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज यहां पर गोरखपुर के इस सुदूर उत्तर में, इस ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में, आजादी के बाद विकास जहां से कोसों दूर था, आज जनता जनार्दन की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और विकास उनके घर तक, उनके द्वार तक पहुंचा है। अब विश्वविद्यालय भी उनके द्वार तक पहुंचने का मतलब उन्हें विकास से सीधे जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं उन सभी, यहां के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल जी का और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आयुष विभाग समयबद्ध ढंग से इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हुए आयुष क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने की दिशा में नया कदम बढ़ाएगा, जिससे आम जन की जो श्रद्धा और जो विश्वास भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रति है, इस चिकित्सा पद्धति को हम आगे बढ़ाने में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंतव्य के अनुरूप भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान दिला सके। आप सबके प्रति हृदय से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.